सभी को पता है अभी राइट नाउ सिचुएशन हो इंडिया, यूके, इवन यूनाइटेड स्टेट्स, हर जगह पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि पैसा, कैरियर, फैमिली। इंडिया में भी वर्क कर चुका हूँ, स्विट्जरलैंड में भी मैंने काम किया है और अभी मैं यूके में हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आपको आज यूके का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ यूके में रह रहे हैं या अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उनके साथ कैसा कैसा हुआ है यूके में, तो वो आज आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। कितनी जॉब है यहाँ, कहाँ रहना बेस्ट है, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो डोंट मिस वीडियो, लेट स्टार्ट। और उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और हम आपको मिलवाते हैं बारी बारी जो काफ़ी टाइम से यूके में रह रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हैं प्रिया जी। हाय प्रिया जी। Hello, my name is Priya Purohit. यस, आप हेलो, माय नेम इज प्रकाश पुरोहित। थर्ड। Hi everyone, myself Rajiv Kumar. Hello, I am Shweta Kumari. विपिन हियर गाइस। तो आपने सबसे मिल ही लिया है। अब इन सब का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई क्या यूके में रहना सही है या नहीं है, कितना टफ हो गया है पहले से, क्या जॉब मिलना भी आसान है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम प्रकाश जी से। तो भाई आप बताइए, आपका यूके में कितना टाइम होगा आपको रहते हुए? तो ये लॉन्ग स्टोरी है। वैसे यूके में रहते हुए अलग अलग पार्ट्स में, मतलब पहले आया फिर गया ऐसा करके, तो 2016 से मेरा जर्नी स्टार्टेड है। तो यू कैन से अराउंड 10 years ऑलमोस्ट। ओह वाह, बट गोइंग बैक टू इंडिया फॉर सम टाइम एंड कमिंग बैक, तो मेरे को दोनों साइड का पिक्चर थोड़ा बहुत आइडिया है। अरे वाह। अब पूछते हैं राजीव जी से, कितना टाइम हो गया आपको यूके में रहते हुए? मैं यूके में 2024 में ही आया हूँ। इससे पहले मैं 2012 में आया था फॉर 8 months, बट आई एम हियर सिंस 2024 फेब। ओके। सबसे पहले हम लोगों का कैरियर के ऊपर ओपिनियन रहते हैं कि क्या ये लोग फील करते हैं या बच्चों के लिए भी सही है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे यूके में जॉब मिलना कैसा पॉसिबल है या नहीं है, और कैरियर कैसा है यूके में। तो बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विपिन गुप्ता से पहले। ओके गाइस, मैं हूँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। मैं यूके आया 2023 में। मेरा मोटिव था यूके आने का कि यूरोप की लाइफ मुझे जीनी थी। इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफ़ी बूम पर है, काफ़ी अच्छा कैरियर है, यहाँ भी काफ़ी अच्छा है। डिफरेंट फील्ड में प्ले करते हैं लोग। काफ़ी कंपनीज है यूके में, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के ऑफिसेस तो हैं ही। कैरियर वाइज अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि पैसा, कैरियर, फैमिली और पर्सनल लाइफ। तो मेरी चॉइस थी कि चलो एक बार यूरोप की लाइफ देख कर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैरियर अच्छा है, नो डाउट, दर इज नो इशू है। जो इंडिया में था, डिफरेंट एस्पेक्ट एक्चुअली। इंडिया में कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और। लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, पैसा, प्रायोरिटी, फैमिली और लाइफ एक्सपीरियंस। तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। आई एम डूइंग गुड हियर, आई एम एन्जॉइंग ट्रैवलिंग एवरीवेयर, लुकिंग अराउंड एंड एन्जॉइंग विथ माई फैमिली। ऑल गुड हियर। अब राजीव से पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हेलो गाइस, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ और मैं इंडिया में भी वर्क कर चुका हूँ, स्विट्जरलैंड में भी मैंने काम किया है और अभी मैं यूके में हूँ। जो डिफरेंस मेरे को लगता है इंडिया और आउटसाइड इंडिया में, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी से आते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो यहाँ पर करने के लिए मिलता है, सो दैट इज़ गुड। मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट में आप हैं तो उसका जो मेन क्वालिटी वाला जो काम रहता है वो ऑलवेज इट इज़ बीइंग डन बाय बिजनेस, एंड व्हेन यू आर अलाइन विद बिजनेस देन यू हैव मोर विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, सो दैट वे इट्स बेटर। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ। सेकेंड थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज़ फैमिली लाइफ। सो यहाँ पर यू आर एबल टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली। जब भी छुट्टी रहता है तो उस समय आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट में डिलीवरी या कुछ भी ऐसा। यू हैव टू गिव time to project, so you enjoy your quality time with your family. So I would say these are the two aspects where I can find the difference between India and outside India in Europe. ओके। अब बात करते हैं प्रकाश जी से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ यूके में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा,
या नहीं मिलती है तो हम क्या करें जैसे हम यूके आ सके? थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जॉब मार्केट ओवर द वर्ल्ड बहुत ही डिफिकल्ट है। सभी को पता है अभी कि राइट नाउ सिचुएशन हो इंडिया, यूके, इवन यूनाइटेड स्टेट्स, हर जगह पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस चल रही है। दूसरी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। आई एम फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और जो चीज़ें आ रही हैं उनका प्रेशर है, स्पेशली जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने प्लान किया था एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल गो अब्रॉड, और अब्रॉड में यूके एंड यूएस कम्स अप एज ए वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर दोज पीपल। दे आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्रीज आर नाउ टेकिंग शिफ्ट टूवर्ड्स गिविंग मोर जॉब्स टू देयर locals rather than experts, but at the same time they need trainers, they need infrastructure which will build around this industry. तो jobs है, first thing, jobs are there, jobs मिल भी रही है मार्केट में, तभी हम लोग यहाँ पर हैं। हम किसी किसी अलग अलग रूट से आ रहे हैं, कोई एक्सपर्ट बन के आ रहा है, कोई स्किल्स बेसिस पे स्किल वर्क का वीज़ा लेके आ रहा है, बट दे आर मार्केट फॉर दैट। To survive here, the main important part is you have to find the niche skill. You can't go with your standard thought process कि I am part of service industry, I am doing some job for XYZ, जहाँ पे डिलीवरी कहीं हो रही है हम फाइनली वहाँ पहुँच जाएंगे। वो थॉट प्रोसेस खत्म हो गया है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। अभी क्या हो गया है कि आपको एक वेरी स्पेसिफिक स्किल सेट होना चाहिए जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट, एडेप्टेबिलिटी वेरी हाई होना चाहिए, और हमको हमेशा ग्रो करना है इन ए वे कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। और जोग्राफी इज़ नॉट ए मैटर एनी मोर। आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। इंडिया, यूएस, यूके, यूरोप, एवरीथिंग इज प्रोवाइडिंग यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। आपका मन है यूके आके काम करना, तो यू हैव टू डू ए रिसर्च अराउंड इट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज द नीश स्किल दे आर लुकिंग फॉर इन दिस मार्केट, एंड डेवलप दैट। ओके, तो ये मतलब फाइंड करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग आप घर पे बैठ के 4 लोगों से बात करके और चैट जीपीटी चला के नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सप्लोर वाया लिंक्डइन। आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एल्यूमनाई ग्रुप होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स होंगे। आपको उनके साथ एक नेटवर्किंग करना है, आपके अराउंड के एनवायरनमेंट को समझना है। कौन जो इंडिया वापस आया है उससे आपको मिल के बात करनी है, जिसको इफ समवन गॉट ए ड्रीम कि वो सेटल होना चाहता, नहीं हो पाया, तो व्हाट ही वाज मिसिंग। समवन हु हैज़ ए ड्रीम टू कम बैक, व्हाट ही अंडरस्टूड कि अगर उसको यहाँ वहाँ से क्या सीख के वापस आ पाया हो। तो ऐसा नेटवर्किंग आपको जितना स्ट्रॉन्ग, अभी टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। हाउ मच यू हैव अ सर्कल, हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम योर अराउंड सराउंडिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, काफ़ी स्टूडेंट है जो पूछते हैं कि हम यहाँ स्टडी करने तो आ रहे हैं मगर हमें जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब मिल भी रही है तो हमें इतना हम आगे ग्रो होने का कोई चांसेस नहीं है कि हमें कोई स्पॉन्सर करेगा वीज़ा या नहीं करेगा। तो इस पर क्या करें हम? सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले आप जिस भी फील्ड के लिए यहाँ आ रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए, वेदर इट इज़ मास्टर डिग्री और यू आर डूइंग एनी रिसर्च, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका यहाँ के मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं। आप मतलब ऐसे दूसरे को फॉलो करके, आंख बंद करके फॉलो करके नहीं आए। ऑलवेज यू हैव टू रिसर्च एंड देन डिसाइड कि आना है कि नहीं आना है। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, राइट, कि अभी जैसे एआई का मार्केट है। अब किसी कॉलेज ने एआई में इसी तरह मतलब जस्ट आई एम डूइंग मास्टर इन एआई, दैट विल नॉट हेल्प ऑल, राइट। if you are working in India in that field, then coming here will help you. आप इंडिया में एक टेस्टर के रोल में हैं और सोचे कि चलो यहाँ पर जाकर मैं मास्टर कर लूँ एआई में और फिर मेरे को एक हाई स्किल जॉब मिल जाए, सो दैट विल नॉट हेल्प। सो ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर डिसाइडिंग। ओके, मगर अभी भी काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहा है। मार्केट में सब जैसे आप बोल रहे हो कि जॉब है, ठीक है, जैसे प्रकाश जी ने बोला जॉब है, बट हम क्या करें? यूके आने के लिए हम कैसे फाइंड करें जॉब इंडिया में बैठ के? क्योंकि हमें स्कूल ऑफिस जब यूके में जॉब चाहिए तो अब ऐसा नहीं है कि हम पहले से आ जाएं, कोई हमें स्पॉन्सर भी तो करना चाहिए ना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने भी इंडिया में रह के जॉब सर्च करी। सो द मेन पॉइंट जो प्रकाश जी ने बताया ही ऑल अबाउट नेटवर्किंग। अपने सीनियर से कनेक्ट करो, आपकी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करो और उनको भेजो अपनी रिक्वायरमेंट कि मेरी ये स्किल सेट हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पर एक जॉब ओपन हुई है,
मेरी स्किल्स मैच करती हैं, आप मुझे रेफ़र कर सकते हो, क्या मुझे कनेक्ट करा सकते हो क्या HR से। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। आप कई सारे लोगों को भेजना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ रिप्लाई आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आपके लिंक्डइन कनेक्शंस हैं, वहाँ से आप इजीली जॉब फाइंड कर सकते हो। मैंने जब जॉब फाइंड करी थी यूके में, इंडिया में बैठकर, तो मैंने जितने भी मेरे कनेक्शन सारी सारी कंपनीज में हैं, US UK हर जगह। तो मुझे यूरोप में आना था, फिर उसमें मैंने UK चूज़ किया। तो मैंने सारी कंपनियों में देखे कि मेरे कनेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। मैंने 5 कंपनियाँ निकाली जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, उनको उस कंपनियों का मैंने कैरियर पेज एक्सप्लोर किया, उसमें देखा कि अच्छा ये जॉब मेरी स्किल्स से मैच हो रही है। फिर मैंने उस जॉब कोड को अपने कनेक्शंस को भेजा कि ये जॉब कोड मेरी स्किल से मैच करता है, आप रेफ़र कर सकते हो क्या मुझे। उनने बोला ठीक है, यस। 10 लोगों को भेजा, 3 लोगों ने रेफ़र किया, इसमें तीनों का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसमें दो कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने एक को चूज़ कर लिया। दिस वॉज द सिंपल वे। अदर वे अराउंड बहुत सारी सर्विसेज कंपनी होती हैं, कंसल्टेंसी कंपनियां होती हैं, जो आपके रिज्यूम को लेके अलग अलग कंपनियों में लेके जाती हैं और देखती हैं कि आपकी स्किल से कोई जॉब मैच कर रही है क्या नहीं। फिर वो कोऑर्डिनेट करती हैं कैंडिडेट से और कंपनी से, वो इंटरव्यू अरेंज कराती हैं। अगर सब कुछ सही गया तो दे विल हायर यू। बट काफ़ी लोग अभी भी मुझे मैसेज कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद उनको यूके आना है, तो क्या उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम क्या करें हम यूके में जॉब करने के लिए? पर ये तो अगर किसी के पास डिग्री भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यूके वो क्या मकसद से आना चाहते हैं? व्हाट इज बेसिकली पैसा अर्न करने, घूमने, यहाँ की लाइफ जीने। तो ये कंट्री ड्रीम है काफ़ी लोगों का कि हमें यूके में आके जॉब करनी है, बट उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इवन डिग्री भी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में उनको यूके आना है तो क्या करे वो? सबसे पहले तो उनको टूरिस्ट वीज़ा पे आके, तो टूरिस्ट वीज़ा तो बोला जाता है कि वो सिर्फ घूमने के लिए है, Correct. बट उनको जॉब करना है यूके में आने के बाद। जैसे कि अभी एक वीज़ा आया था, यूटिलिटी वीज़ा, जिसमें 3000 कैंडिडेट को मौका मिलता है यूके में आने के लिए, और वो अच्छे से 2 साल के लिए यूके में रह सकते हैं विदाउट स्पॉन्सर लेटर के, विदाउट जॉब के, किसी भी चीज़ से वो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट उनको आना है, उनका वीज़ा रेडी हो गया, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। वो कैसे फाइंड करें और किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है जिससे वो यूके में अच्छे से मैनेज कर सके, क्योंकि यहाँ रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पता ही है, लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो कहाँ रहें और कैसे अपनी लाइफ यहाँ रह के अच्छे से 2 साल अच्छे से निकाल सके, जिसमें वो पैसा भी कमा सके और साथ ही साथ अपने लिए आगे फ्यूचर के चांसेस जॉब के लिए बना सके। उनको पहले स्टिग्मा तोड़ना पड़ेगा जिस थॉट प्रोसेस से वो आ रहे हैं इंडिया से, कि इंडिया में बहुत सारी जॉब्स होती है जिनको वी विल नॉट कंसिडर दैट मच रिस्पेक्टफुल। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर उनके पास कोई स्किल है नहीं अभी, तो दे हैव टू बिल्ड ए स्किल, एंड फॉर बिल्डिंग ए स्किल दे नीड सम मनी। और उसके लिए अगर उनको जॉब से एक्सपीरियंस लेना है तो दे शुड break those barriers. They will go for a volunteer kind of jobs, some jobs which are not that much respectful in India, like driving or maybe gardening or something. Not that much skill is required, और उस टाइप के जॉब रोल उनको मिल सकते हैं अगर उनके पास राइट टू वर्क एंड राइट टू लिव है यहाँ पे। उनके लिए 2 साल के लिए यूटिलिटी वीज़ा है, जिसमें वो कुछ भी काम कर सकते हाँ, हैं। तो कुछ भी काम जो है यहाँ पर है बहुत सारे, जहाँ पे मैनुअल लेबर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे यूके में? उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडीड के ऊपर। आप जाएंगे तो जैसे स्कूल में यू नीड हेल्पर, नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्पर्स, नॉट टीए काइंड ऑफ हेल्पर। स्कूल्स में हेल्पर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जितनी भी टीटीएच है, मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, और आपका होटल्स हैं, जहाँ पे हेल्पर्स काइंड ऑफ जॉब्स है, जो इंडिया में शायद थोड़ा लो प्रोफाइल लगता होगा, पर यहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा। यू विल हैव सम एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, और उसमें ज़रूरी नहीं आपको लंदन फोकस करना है। जैसे यहाँ पर भी वेदर टू वेदर डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जो कि लेस कॉस्टली है रहने के लिए, और पैसा तो उतना ही मिलेगा ऑलमोस्ट इन काइंड ऑफ जॉब्स पे। तो उनको उन एरियाज में ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे दे हैव टू गो टूवर्ड्स नॉर्थ, लाइक, और दे हैव टू गो टूवर्ड्स द सी शोर्स एंड ऑल, उन पीरियड्स में। आप ऐसे कोई 5 प्लेसेस के नाम बता सकते हो जो कि उनके लिए भी अच्छा है और उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है? 5 प्लेसेस इन कंट्री, नॉट कंट्री, 5 सिटी। काइंड ऑफ जॉब, 5 सिटीज। या सो 5 सिटीज़ यहाँ पे हिडन जेम, जैसे मेरे को अभी भी लगता है कि मैनचेस्टर है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ पोटेंशियल, इवन दो उनको इजी नहीं होगा इनिशियली, पर मैनचेस्टर और उसके सराउंडिंग्स जो है काफ़ी सस्ती है, और वहाँ पर टाइम टू टाइम इस टाइप के जॉब्स आते हैं, इवेंट्स होते हैं, फुटबॉल मैचेस का जब टाइम रहता है, तो मैनचेस्टर एक एरिया होता है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सेकेंड, उनको ट्राई करना चाहिए टूवर्ड्स
द सबअर्ब्स ऑफ लंदन, नॉट लंदन एज सच, बट जैसे रीडिंग एक इंडियन है काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, और रीडिंग से थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे वो टूवर्ड्स वेस्ट बर्कशायर, तो वेस्ट बर्कशायर भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि स्मॉल काइंड ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पे पैकेजिंग वगैरह का काम होता है, वेयर हाउसेज है बहुत सारे। कोवेंट्री तीसरा है, मतलब वेस्ट बर्कशायर, देन टूवर्ड्स कोवेंट्री मिडलैंड्स में आता है, और मैनचेस्टर, ये 3 मैंने देखे हैं। उसके अलावा जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे उनको कुछ काम मिल सकता है इन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जहाँ पे उनको कुछ कनेक्ट होना चाहिए, बट उसके लिए तो उनको क्या पहले इंडिया से ही अपना रिज्यूम अपडेट करना है या उनको यूके इंडिया में से कोई जॉब नहीं मिलेगा इस टाइप का। ये तो सब कैसा है, डे टू डे जॉब्स हैं, कहीं पे इनको दे हैव टू एक्सप्लोर। इफ दे आर हियर आफ्टर दैट, मैं कह रहा हूँ स्किल है नहीं तो दे हैव टू गो मैनचेस्टर समहाउ एंड देन दे हैव टू फाइंड उस टाइप की जॉब्स। तो आपका कहना सही है, मतलब यहाँ वो लोग आ भी जाते हैं, ठीक, एकदम वीज़ा का फीस और उसके बाद हेल्थ सब चार्ज का फीस, उसके बाद टिकट फ्लाइट के, रुकने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो टोटल खर्चा अप्रोक्स उनका देखा जाए वीज़ा से लेकर यूके के आने तक का कितना आने वाला होता है, मतलब बेसिक कितना पड़ जाएगा? मतलब अगर आप टिकट का ले लें तो अराउंड 300 पाउंड्स टिकट का लगता है वन वे। अगर उनको यहाँ पर रहने का रहा, सबसे अगर सस्ते जो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप शेयरिंग में रह सकते हैं, दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड 300 to 400 पाउंड्स पर मंथ। लेट्स कंसिडर 300। और जैसा कि प्रकाश जी ने बोला कि आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, लाइक जैसे कि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं KFC, मैकडी, इन सब आउटलेट में काम करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि एक तो वहाँ पर आपको खाने का टेक केयर करते हैं वो लोग, तो आपके खाने का एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, प्लस जो आपका 200-300 रुपये पाउंड लगा रहने में, सो दैट इज़ द कॉस्ट। बट काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो स्टूडेंट है वो यूके में पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक, पढ़ाई करने के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें ग्रेजुएशन वीज़ा ले लिया, बट उनको आज तक जॉब नहीं मिली, तो वो क्या करें? क्योंकि भाई उनने यूके में पढ़ाई की, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या IT से हो या हेल्थ का केयर से हो, तो वो क्या करें उनको जॉब मिल सके? क्योंकि उनको 2 साल बाद यूके से इंडिया जाना ही जाना पड़ेगा, ये फिक्स है। हाँ आफ्टर PSW। हाँ, और अभी और रूल भी आ गए हैं, यदि आपको 1 साल के अंदर जॉब नहीं मिली तो आपका वीज़ा ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करें, तो उनको वीज़ा कंटिन्यू भी रहे और कोई उन्हें स्पॉन्सर भी कर दे, और कैसे फाइंड करे जॉब बेसिकली? अगर मेरे से पूछो तो मैं ही बोलूँगा, केवल स्टडी से और डिग्री से कभी जॉब नहीं मिलती। इट्स नॉट अबाउट इन UK, एनीवेयर इन इंडिया, राइट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। स्किल सेट को आपको मैच करना पड़ेगा मार्केट रिक्वायरमेंट से। जो आप जिसकी डिग्री लेने आए हो उसकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, मार्केट में, उससे जॉब मिलेगी। ना कि आपने कोई सी भी डिग्री करने कहीं भी एडमिशन ले लिया और फिर बोलो कि हम UK से हमने कोई डिग्री कर ली फिर जॉब मिल जाए, राइट। दिस इज माई ओपिनियन। ओनली डिग्री से नहीं मिलेगा, आपको अपनी डिग्री उस फील्ड में अलाइन करनी पड़ेगी कि जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, IT में जॉब रहती हैं। IT बहुत बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है, राइट। आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा गैप है जो उसको मैं फिल कर सकता हूँ। डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या दे आर मल्टीपल, राइट। You have to talk to your seniors, your connections, then you have to figure out that holes, and if you build that skills to fill that holes, you'll get job definitely. There's no issue. इस पर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में एक मेरी कलीग थी, शी वाज वर्किंग एज ए टेस्टर इन इंडिया, और जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप ब्लाइंडली नहीं आइए। शी केम हियर कि मेरे को मास्टर करना है AI में, एंड सी स्टार्टेड फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, जहाँ पर कि उसका डिग्री मिल गया था और उसको बस जॉब नहीं मिल रहा था। एंड देन सी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर जॉब्स, लाइक कहीं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में चली जाऊँ या कहीं भी चली जाऊँ। तो आई मेट विथ हर, आई सजेस्टेड हर कि तुम जो भी स्किल सीखी हो, राइट, उसका देखो कि क्या अवेलेबल है। स्टार्टिंग में डोंट लुक फॉर कि मेरे को इतने का ही जॉब चाहिए, इतने पैकेज का ही, एंड ट्राई टू फाइंड सीनियर्स थे या कॉलेज के हों या तुम्हारे कलीग्स थे, ट्राई टू कनेक्ट विद देम। आई वाज वन ऑफ हर।
वन ऑफ दैट कलीग, एंड देन मैंने उसका रिज्यूमे कुछ जगह फॉरवर्ड किया। एंड रैदर देन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं पार्ट टाइम कहीं जॉब करके टेम्परली पैसा कुछ अर्न कर लूँ, रैदर देन दैट ऑलवेज लुक फॉर जॉब विच हैव सेम स्किल व्हाट यू आर हैविंग। तो उसने वैसा ही किया एंड उसको अच्छा पैकेज नहीं मिला अभी स्टार्टिंग में, बट एटलीस्ट सी हैज़ गॉट जॉब नाउ। आई वुड से कि जो भी यहाँ पर मिनिमम स्टार्ट होता है उसी के आसपास, बट नाउ सी हैज़ नॉट टेंशन ऑफ वीज़ा। अभी उसको वीज़ा एक्सटेंशन का इशू नहीं है, शी हैज़ गॉट द स्पॉन्सरशिप। सो मेरा समरी ये है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मैं अगर इस कोर्स के लिए आया हूँ या आई हूँ तो आई हैव टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डेविएशंस हियर, यू शुड नॉट गेट डेविएटेड। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम पार्ट 2 जल्दी आपको बताने वाले हैं। आप आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो। इसमें हमने आपको बताया काफ़ी लोग यहाँ काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बताया, जॉब कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, उसका भी हमने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और भी कुछ आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस चीज़ का भी आंसर दे सकती हूँ। और भी ज़्यादा लोगों को और भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको आंसर दे दूँगी। बस थोड़ा टाइम लग जाता है, बट कमेंट के बाद आपको कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ऑल्सो।